देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस सवाल को क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से x तथा y के रूप में दिए गए अवयवों को बताइए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या किया है बेटा, इस रिएक्शन में कुछ x और y जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये क्या है, इनकी भौतिक अवस्था होती है। तो मैं ये बताने की ये जो भी अभिक्रिया हो रही है इसमें यह प्रोडक्ट जो भी हैं या प्रोडक्ट जो बनना है वो किस स्टेज का होगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, ये PbNO3 है, मतलब लेड नाइट्रेट है, एंड देन ये पोटेशियम आयोडाइड है। दोनों ही एक्वस कंडीशन पे है, मतलब जलीय अवस्था में है। ठीक है, और देन बनता है यहाँ पे क्या है, PbI2 एंड KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखो बेटा, ये जो लेड आयोडाइड होता है, ठीक है, PbI2, इसको आप लेड आयोडाइड कहते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, और ये सॉलिड होता है, तो X के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सॉलिड। और वहीं पे ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, तो बेटा ये तो एक्वस ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Y की जगह पर AQ मतलब एक्वस। देन उसके बाद देखो दूसरी रिएक्शन है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है। यहाँ पे बनता है क्या है बेटा, कॉपर नाइट्रेट। अच्छा मैं पूछूँ ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। देखो यार, ये कॉपर है, सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसने क्या किया है, सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाया है। मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, विस्थापन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखो क्या निकलेगा बेटा, सिल्वर। यहाँ पे x यहाँ पे क्या आएगा, Ag, वो भी किस अवस्था में निकलेगा, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और सॉलिड इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखो जल्दी से। ये जिंक सॉलिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये दोनों मिलकर के जिंक सल्फेट बना रहे हैं। मैंने भी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था बेटा, ये एक मेटल है, मतलब ये धातु है, और धातुएं क्या होती हैं, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो अब ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया बेटा, देखो इस जिंक ने इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको ये ZnSO4 बना, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, और उसके साथ में H2 गैस, क्योंकि देखो Y तो यार गैस ही होगी ना, हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में ही निकलेगी, Y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आपको बताना है कि यहाँ पे Zn कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है बेटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन मिल जाएगा। तो Y के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सॉरी X के प्लेस पर, इस जगह पे एक्वस लिख देंगे। ठीक है, अब D वाले में देखो क्या हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, ये टूट रहा है, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना रहा है। अब यहाँ पे एरो पे लिखा गया है कि यहाँ पे X की जगह पे क्या दिया जाएगा। देखो बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तभी टूटेगा जब आप इसको एनर्जी देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊष्मा। ठीक, और ये कैसी अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, और क्योंकि ऊष्मा के रूप में हीट ही दे रहे हैं बेटा, तो ये कैसी हुई, ऊष्मीय वियोजन। एक्चुअली में ये तो वियोजन है, और साथ में ऊष्मा की वजह से वियोजित हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। तो ये सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। फटाफट से हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो बेटा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊष्मा शोषी और कौन सा परिवर्तन ऊष्मा छेपी प्रकृति है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ऊष्मा शोषी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा देनी पड़ती है। और ऊष्मा क्या होती है बेटा, ऊष्मा छेपी क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। दोनों बातें समझ में आ जाती हैं। तो देखो भाई, फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, और इसको आपको क्या करना है, अपघटित करना है। ठीक है, अपघटित करने का मतलब आप तोड़ रहे हो, इसको वियोजित करोगे। तो वियोजित तो अपने आप से होगा नहीं यार, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें हीट देनी पड़ेगी। अब क्योंकि इस सिस्टम में हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये कैसा होगा, ये वाला होगा आपका ऊष्मा शोषी। ठीक, कैसा होगा बेटा ये, दिस वन इज योर ऊष्मा शोषी। तो ए तो हो गया ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में कौन आया, एक तो आ गया हमारा ए। दूसरा देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। मैंने बताया था किसी भी एसिड का जब आप तनुकरण करते हैं
तो वहाँ से क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जब एनर्जी निकल रही है मतलब एक ऐसा प्रक्रम होगा ऊष्माक्षेपी, तो बी क्या हो गया बेटा, ऊष्माक्षेपी हो गया, तो बी ऊष्माक्षेपी में आ गया। देखो बेटा इस चीज़ को मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एसिड को जब आप तनु करते हो तो तनु करने के लिए हमें एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, हमें ये वाटर है, जल है, इसमें बूंद बूंद करके एसिड डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। आप अचानक से भी एसिड डाल दोगे तब भी हो सकता है कि आपकी आँख में पड़ जाए या आप थोड़ा बहुत जल जाओ उससे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि एसिड के जब बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, समझ में आया कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, उससे ऊष्मा बाहर निकलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलीन होना, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है बेटा, वो एक अम्ल था और ये क्या है, एक क्षार है। इसको भी जब आप जल में घोलेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। अगर ऊष्मा बाहर निकल रही है तो प्रक्रम कैसा होगा, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी होगा। तो बी और सी क्या हो गए, ऊष्माक्षेपी हो गए। डी क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का जल में विलीन होना। देखो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, इसको मैंने कहा था, इसको क्या कहते हैं बेटा, नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नौसादर। अब आप बताओ यार, ये एक ठोस होता है, सॉलिड। ठीक है, इसको जब आप पानी में घोलोगे तो अपने आप थोड़ी घुलेगा, इसके लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब आप ऊष्मा दे रहे हो तो प्रक्रिया कैसी होगी, कैसी होगी भाई, ऊष्मा शोषी होगी। तो यानी कि ए और डी ये दोनों क्या हैं, ऊष्मा शोषी हैं, और आपके बी और सी ये कैसे हैं, ऊष्माक्षेपी हैं। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचायक को पहचानिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो बेटा, जब भी किसी अभिक्रिया में, मैं कहाँ पे लिख दूँ, इधर साइड में लिखता हूँ। देखो, जब भी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर उस अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, अपचयन होती है। वो अभिक्रिया कैसी होती है बेटा, अपचयन होती है। ठीक, अब जिसकी वजह से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, मतलब कुल मिला के ये है कि जिसकी वजह से अपचयन होता है उसको क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। ठीक है, आज हम मिलते हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचायक को पहचानिए। ठीक है, अमोनिया है, NH3, ऑक्सीजन है। इस नाइट्रोजन में क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देखो बेटा, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। तो जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। अब ये हाइड्रोजन किसकी वजह से आके जुड़ा, इन भाई साहब की वजह से, अमोनिया की वजह से। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, ये अपचायक हो गए आपके। अमोनिया क्या हो गया बेटा, अपचायक। तो पहले में क्या है बेटा, NH3 आपका कैसा काम करेगा, अपचायक, क्योंकि इसी की वजह से तो इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा है। मैंने देखो ये सिर्फ ऑक्सीजन था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया तो अमोनिया क्या हो गया, अपचायक हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद दूसरे में देखो, ये H2O है, ये फ्लोरीन है, तो यहाँ पे बनना है HF और HOF। ठीक, ओके। तो एक चीज़ ध्यान से देखो बेटा, ये H2O है और H2O से क्या हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन बाहर निकला है। बात दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही। तो मतलब इस पानी से क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल चुका है और क्या जुड़ गया, HF बन गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, HOF, खैर उससे मतलब नहीं। तो इस वाटर में से ऑक्सीजन किसकी वजह से निकला, फ्लोरीन की वजह से। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे तो ये तो ऑक्सीकारक होगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन पे देखो बेटा, फ्लोरीन अकेला था, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी वजह से जुड़ा है भाई, हाइड्रोजन जुड़ा है वाटर की वजह से। तो
अब क्योंकि इसका तो हो गया अपचयन, ये क्या हो गया है, अपचयन इसका हुआ है, और अपचयन किसकी वजह से हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जो क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि जो F2 है वो HF में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये F2 किस में अपचयित हो रहा है, HF में। तो ये 20 नंबर हो गया। सी नंबर देखो बेटा, ये लिखा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। आपको सूत्र बनाने आते हैं, आप देखते ही नाम बता देते हो। फिर उसके बाद आपके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और यहाँ पे बनना है Fe। ध्यान दो बेटा, सिर्फ Fe बच रहा है, ऑक्सीजन निकल गया भाई साहब। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ये ऑक्सीजन किसकी वजह से निकला है, इन भाई साहब की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो यही क्या होंगे, अपचायक होंगे। दिस वन इज़ योर अपचायक। देखो फेरिक ऑक्साइड से सिर्फ फेरस ही बचा हुआ है, Fe। ठीक है, खैर नेक्स्ट सवाल, H2 और O2, और यहाँ पे बन गया H2O। ठीक, देखो ये O2 था, इसमें क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। किसकी वजह से जुड़ा, H2 की वजह से। तो यहाँ पे H2 ही क्या होगा, अपचायक होगा। आई थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, कन्फर्म है, ये सवाल हो गया। चलो अगले सवाल पे चलें। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक को पहचानिए। ठीक है, ये इसी का जस्ट उल्टा है। अब ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ऑक्सीकरण जानो। ऑक्सीकरण, तो किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का क्या होना है, जुड़ना है, या फिर वहाँ से हाइड्रोजन का निकलना हो गया। ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, ये ऑक्सीकरण होते हैं। अब ये जो काम है जिसकी वजह से होता है, उस प्रजाति को ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेड ऑक्साइड Pb3O4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है और PbCl2 बन रहा है, मतलब लेड क्लोराइड बन रहा है, साथ में क्लोरीन बाहर निकल रहा है और साथ में H2O बाहर निकल रहा है। ओके भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास करो बेटा कि ये जो आपके पास लेड ऑक्साइड है, इसकी वजह से इस HCl में क्या हुआ है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है। मिला है कि नहीं मिला यार, इसी की वजह से। तो देखो यहाँ पे HCl था, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये H2O बन गया है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन। और ये किसकी वजह से मिला है, इस लेड नाइट्रेट की वजह से। तो लेड नाइट्रेट यही क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ठीक, दूसरा सवाल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है। ठीक, तो ये मैग्नीशियम था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन किसकी वजह से जुड़ा, ऑक्सीजन की वजह से। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जुड़ता है या उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर सल्फेट क्या करेगा, जिंक को भगाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, CuSO4 बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेटा, ये कॉपर था और यहाँ पे जिंक था। ठीक है, डायरेक्टली आप देखोगे तो इसमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये जो जिंक है, ठीक है, इसको क्या हुआ है, ऑक्सीजन मिल गया है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखो यहाँ ZnSO4 बना कि नहीं बना, आप सिंपल डेफिनेशन समझने का प्रयास करो। तो इस जिंक को ऑक्सीजन किसकी वजह से मिला, इस कॉपर की वजह से, यानी कि इस कॉपर सल्फेट की वजह से। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन होता है या जिसकी वजह से ऑक्सीकरण होता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक हो गया। देखो आप इनको चीज़ें साथ में लिखते चलो, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ठीक, अगला सवाल, V2O5, इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं। आप इसका चाहे तो नाम लिख सकते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, देखो ये V2O5 है, ये CO है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कैल्शियम को मिल गया है ऑक्सीजन, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीकरण। किसकी वजह से हुआ है, इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की वजह से, तभी तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है। तो इसमें क्या होगा बेटा, यही तो आपका क्या हुआ, ऑक्सीकारक होगा। तो यार मास्टर हो गए आप, देखते ही समझ में चीज़ें आ जानी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास आयरन है और यहाँ पे H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे फेरिक है, सॉरी आयरन है और ये वाटर है। अब देखो इस आयरन को मिल रहा है ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में। इसको किसकी वजह से मिल रहा है ऑक्सीजन? इस वाटर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर ही क्या होगा आपका? ऑक्सीकारक होगा। गॉट इट। देन उसके बाद लास्ट देख लो, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। और कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन निकल के किस में जुड़ रहा है? हाइड्रोजन में। मतलब ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसका ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि दूसरी स्पीसीज यहाँ पे सिर्फ क्या बची है? कॉपर ऑक्साइड। तो मतलब यही कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। ये समझ में आ गया सबको? कंफर्म। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूँ।